Hello everyone, in this video I will share today's study routine from 10:30 am to 9 pm as a UPSC and PCS aspirant. Let's start the day by packing the bag. This time I do final revision of history for UPSC and PCS. I do combined preparation, so I follow different strategy for both exam, and also I purchase subscription of Unacademy. So I completed history from Pratik Nayak sir, which is educator of Unacademy. He is also a best teacher for history. If you want to purchase Unacademy, you can also follow Pratik Nayak sir. And for the basic, I follow Tamil Nadu book. You can also read NCERT, बट मेरे लिए तमिलनाडु बुक वर्क की है क्योंकि मुझे हिस्ट्री थोड़ी टफ लगती थी. सो आई फॉलो तमिलनाडु बुक. तो अभी मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूं. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दिया है कि मैं किस तरह से प्रिपरेशन कर रही हूँ, कौन से मेरे सोर्सेज है. तो ये रहा मेरा टाइम टेबल. वैसे मैं लाइब्रेरी में सिर्फ 7 बजे तक रहती थी, बट मैंने आज से ही 2 घंटे इंक्रीज़ किया है क्योंकि मुझे थोड़ी रिक्वायरमेंट लग रही थी, क्योंकि अभी मेरी टेस्ट सीरीज़ भी बाकी है सॉल्व करने को. तो जितना पढ़ सकते हो उतना अच्छी बात होगी, तो इस वजह से मैंने इंक्रीज़ कर लिया है. तो यहाँ पे मैंने टाइम के हिसाब से अपना डिवाइड कर लिया. जो मेरा फर्स्ट स्लॉट होगा वो होगा हिस्ट्री का. हिस्ट्री में मैं प्रीवियस ईयर पेपर लगाऊंगी. कल तक मैंने साउथ इंडियन एम्पायर तक कंप्लीट कर लिया था. आज मुझे एंशियंट लिटरेचर वाला करना है, और ये वाला जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक होगा एंशियंट इंडिया का. आज से मेडिवल भी शुरू हो जाएगी और मैं जल्दी से मेडिवल को रिवाइज़ करूँगी. उसके बाद मॉडर्न भी आज से ही शुरू कर दूँगी. आज कोशिश है कि हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लूँ जिस हिसाब से मैंने टारगेट बनाया है. तो अभी तक तो यही कोशिश है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एंशियंट के जो भी रिमेनिंग टॉपिक है, उसके बाद फिर मेडिवल आएगा तो मेडिवल को पढ़ेंगे. इस टाइम मैं घटना चक्र से प्रीवियस ईयर पेपर लगा रही हूँ. जो भी रिवीजन था उसको मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ, कंप्लीट कर चुकी हूँ. अभी बस प्रीवियस ईयर पेपर लगा रही हूँ. प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ टॉपिक ना हर एग्ज़ाम के फेवरेट होते हैं, वो हमेशा रिपीट करते हैं. तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे. तो जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे पहले आप उसका पैटर्न जानने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा. और अभी मैं आपको एग्जाम्पल से भी बताऊँगी कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ. और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि जब आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपके गलत नहीं होते. बट अगर आपका रिवीजन इनकम्प्लीट है और आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाना शुरू कर दिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न होगी, डीमोटिवेट होंगे. तो सबसे पहले अपना रिवीजन कंप्लीट करिए. जब रिवीजन 2-3 बार हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तभी टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा. उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अदरवाइज़ आप डीमोटिवेट हो जाएंगे. और वन थिंग मोर, जो भी टॉपिक आपके गलत हो रहा है उसको दोबारा रिवाइज़ करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का यही मतलब होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक पे आप गलत कर रहे हो. आप अपने मिस्टेक को समझते हो, फिर उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आपको दोबारा फिर से रिवाइज़ करना है. तो अब बज रहा है 3:30. तो 3:30 बजे तक मैंने एंशियंट और मेडिवल पूरा कंप्लीट कर लिया था. अब बारी है मॉडर्न की. तो मॉडर्न स्टार्ट करेंगे लंच के बाद. और यहाँ पे मैं आपको मॉडर्न के अपने नोट्स दिखा रही हूँ. तो मॉडर्न के नोट्स मैंने स्पेक्ट्रम से प्लस तमिलनाडु की बुक कंबाइन करके बनाए हैं, और बहुत शॉर्ट में बनाए हैं, मतलब 10-20 पेज में मेरा कंप्लीट हो गया है. चलो सबसे पहले लंच करते हैं, और लंच करने के बाद फिर से न्यू स्लॉट स्टार्ट करेंगे. अब जो मेरा न्यू स्लॉट है वो होगा करंट अफेयर का. तो अभी इस वक्त मैं पीसीएस की करंट अफेयर प्रिपेयर कर रही हूँ, और पीसीएस के करंट अफेयर के मैं थोड़े थोड़े नोट्स भी बना ले रही हूँ. ऐसे पीसीएस अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडी विद सिविल सर्विसेज करके चैनल है, आप उसके करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिया है. प्लस आप घटना सार, एक बुक आती है, बहुत पतली सी बुक होती है, बहुत छोटी बुक होती है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा. तो इन दोनों को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके पीसेस के जो भी करंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे. मैं थोड़े बहुत नोट्स भी बना रही हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगी एग्ज़ाम से पहले, 15-20 दिन पहले. अब स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया. मैंने इससे पहले 1 घंटे का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है. प्रॉपर 12 घंटे की वीडियो है, तो रोज़ 1-1 घंटे दूंगी तो सही रहेगा. आप एक साथ अगर लेके बैठोगे तो इरिटेट भी हो जाओगे. तो मैंने अपने टाइम टेबल में जब ब्रेक लेना होता है तो उस टाइम पे मैंने 1-1 घंटे का स्लॉट रखा है कि उस टाइम करंट अफेयर सुन लेंगे और थोड़े बहुत नोट्स बना लेंगे. मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्यों प्रीवियस ईयर
पेपर इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। तो यहाँ पे रिवोल्ट वाला क्वेश्चन है, आप देखिए लगातार सेम क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं ना कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से आपकी कितने चांसेस होते हैं कि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। लगातार सेम क्वेश्चन है, मतलब 15-20 क्वेश्चन तो सिमिलर है, तो इसी वजह से घटना चक्र लगाना भी इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, उसके बाद 5-6 बार रिपीट किया है, तो आप छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, तभी जल्दी लग जाती है घटना चक्र। तभी एग्ज़ाम से पहले 3-4 बार तो आराम से लगा लीजिए। स्टेट पीसीएस के लिए तो प्रीवियस ईयर पेपर 3-4 बार लगाना ही पड़ेगा, मतलब उसके लिए तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो मॉडर्न पढ़ते हैं। मॉडर्न अभी 9 बजे तक लगातार पढ़ूंगी। मैं इस वक्त क्वेश्चन लगा रही हूँ, जो भी टॉपिक मुझसे गलत हो रहा है, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को मैं नोट कर रही हूँ, और उसके बाद लास्ट के 1 घंटे मैं उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर रही हूँ। तो ऐसा मेरा पैटर्न चल रहा है। आज मैंने टारगेट रखा था कि मॉडर्न इंडिया कंप्लीट कर लूँगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। थोड़े टॉपिक और बाकी है, 10-12 टॉपिक, तो उसको मैं कल करूँगी। तो आज मैंने पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 9 बज गया था, तो एंट्री क्लोज करते हैं और घर के लिए निकलते हैं। और मैं ई रिक्शे में बैठी थी, मतलब मुझे समझ में आ गया है कि क्रिकेट क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लड़कों के लिए। वो लोग ई रिक्शे में भी क्रिकेट देख लेते हैं। मैं भी देख रही थी, सीएसके का मैच था। अगर आपको आईपीएल पसंद है तो कमेंट कर दीजिए। बट जब से यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन को सोचा है ना, तो आईपीएल क्या सब चीज़ भूल चुके हैं। मतलब सबकी लाइफ ऐसी होगी जो भी एस्पिरेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं घर पहुँच गई हूँ, और मुझे चाय की बहुत ज़्यादा याद आती है। मतलब 7 बजे से मुझे याद आने लगती है। टी लवर कैन रिलेट दिस पॉइंट। तो अब बस चाय पीते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।